उससे हमें कितना अच्छा लगने लगता है उसी टाइम पे। और कहीं अगर मेरा मूड बहुत अच्छा था और जैसे पहले कभी होता था मेरे साथ कि मैं ना ऐसे फ़िल्मी गाने सुनती थी, तो अगर मैंने कोई बहुत दुःख भरा गाना सुन लिया, तो बस मूड फिर पूरा हमारा हो जाता है दुःख भरा कि आज तो बहुत दुःख की बात है। और कभी-कभार अगर हम देशभक्ति के गाने ज़्यादा सुन लग लेते हैं कि ओ देश मेरे, या ऐसे वाले जो गाने होते हैं, तो जब हम लोग ऐसे वाले गाने सुनते हैं तो एक्चुअली हमारा मूड कैसा हो जाता है, देशभक्ति वाला, नेशनलिस्ट कि अब तो आर्मी में जाके ही छोड़ना है हमें। तो एक्चुअली ये चीज़ हमने अभी तक नोटिस की ही होगी हम सब ने 100% कि जो साउंड है ना, एक्चुअली उसका हम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और इवन आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे स्लाइड्स में कि कैसे हम देखते हैं कि जैसे जो कांच का ग्लास वगैरह होता है ना, उसको भी अगर हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वाइब्रेशन उसके थ्रू पास करें ना, तो कैसे जो कांच होता है ना, वो कांच भी टूट जाता है ना। आप सबने देखा होगा कभी कभार जब ज़्यादा डीजे चल रहा होता है तो खिड़की की कांच वगैरह भी कांपने लगती है। तो एक्चुअली ये जो साउंड होती है, साउंड वाइब्रेशन होती है ना, इसके पास बहुत पावर है कि ये हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। और सिर्फ माइंड को ही नहीं, एक्चुअली ये हमारे सोल को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और सोल का एक फेवरेट साउंड वाइब्रेशन भी है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे आप सबको पता ही है वो, बट लेट्स डिस्कस। तो इस आज का ना हम डिस्कशन वैसे शॉर्ट सा ही रखेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि एक्चुअली साउंड वाइब्रेशन जो होती है ना, या साउंड, उसके पावर के बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। और फिर स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस के बारे में पता करेंगे कि कैसे जो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो दैट दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ साउंड वाइब्रेशन। जैसे हमारे जो आचार्यज है ना, वो भी यही बताते हैं कि गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, कि ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन नहीं है जो कि हम लोग आसपास कई सारे गाने सुनते हैं, तो इसके जैसा कोई नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, बल्कि दिस इज़ गोलोकेर प्रेमधन, मीन्स दिस इज़ कमिंग, दिस साउंड वाइब्रेशन इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। और इसका अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए ना अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस, तो आप खुद करके देखो ट्राई कि हम लोग जैसे महामंत्र चैंट करते हैं ना 108 टाइम्स, और अभी हम लोग एक राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे, तो बहुत डिवोटीज़ होते हैं, जैसे अभी खुशी हम और जैसे इनिशिएटेड डिवोटीज़ वगैरह भी होते हैं ना, तो वो लोग मिनिमम 16 राउंड्स चैंट करते हैं, एटलीस्ट 1.5 या 2 आवर्स तो चैंट करते हैं ये डेली, और दे आर कंटिन्यूइंग दिस फॉर मैनी ईयर्स, 20, 30, 40, 50 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से वो लोग ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसको चैंट कर रहे हैं। तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो कि ये साउंड कैसे डिफरेंट है। मतलब आप 1 घंटे के लिए ना शांति से बैठ के कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला चैंट करके देखो और 1 घंटे के लिए आप बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके देखो, या 15 मिनट से ट्राई कर लो, तो आपको दोनों में अंतर पता चलेगा कि कैसे एक्चुअली ये जो साउंड वाइब्रेशन है ना हरे कृष्ण महामंत्र की, तो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, और ये कैसे जो नॉर्मल साउंड्स हम देखते हैं अपनी लाइफ में उससे अलग है। तो अभी हम इस में आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस, कि कैसे ये जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग या मंत्रा मेडिटेशन, कैसे ये स्क्रिप्चर्स भी बताते हैं कि ये इस एज के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। और उसके बाद हम साइंटिफिक बातें भी करेंगे कि क्या चैंटिंग के ऊपर या मंत्रा मेडिटेशन के ऊपर कभी कोई रिसर्च हुई है, क्योंकि आजकल तो बहुत बातें चलती है ना मेडिटेशन के बारे में। और उसके बाद फिर हम कुछ प्रोमिनेंट लोगों से भी सुनेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा मंत्रा मेडिटेशन का, आप लोग भी शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस। और हम लोग कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी देखेंगे कि कैसे जो चैंटिंग है ना मंत्रा मेडिटेशन है, वो कैसे अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन से बेटर है, और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। क्योंकि अभी जैसे आप सब लोग, हम लोग अब डेली मंत्रा मेडिटेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। आप में से कौन कौन अभी ट्राई कर रहा है मंत्रा मेडिटेशन करने का डेली? आप लोग हैंड रेज कर सकते हो अपना। ओके, दिशा इज ट्राइंग, खुशी इज ट्राइंग। सृष्टि, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? खुशी, सृष्टि की आवाज़ क्लियर है? नहीं दीदी, मुझे तो क्लियर नहीं आई। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
चलो कोई नहीं, हम आगे डिस्कस करते हैं, मे बी थोड़ी देर में नेटवर्क ठीक हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ना लास्ट में थोड़ा सा बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे कि खुश सृष्टि का तो एक्चुअली हम सब ने देखा ही है कि वो मंत्रा मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा रेगुलर पर्सनस में से एक है, तो एक्चुअली शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग। तो हम सब लोग जैसे अब मंत्रा मेडिटेशन करने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए विद कन्विक्शन कि हम मंत्रा मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ना कोई चीज़ बस हमें अच्छी लग रही है ना, तो अगर हम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन हमें अच्छी ना लगे, उस दिन हम स्किप कर दें। तो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए विद प्रूफ कि हमें मंत्र मेडिटेशन करना क्यों चाहिए या उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए टाइम अपने आप निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, आज का सेशन हम सबके लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन से। सो हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो साउंड वाइब्रेशन है ना, या जो अलग अलग टाइप्स ऑफ साउंड है, ये कैसे कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, है ना। जैसे ये जो साउंड है, इसके थ्रू ही बड़े बड़े रेवोल्यूशंस आज तक आए हैं। जैसे हिटलर की बातें सुन के लोग उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और सिमिलरली अलग अलग जो लीडर्स थे, और सिमिलरली जैसे हमारे पीएम मोदी भी है ना, तो ही हिमसेल्फ वाज एडमिटिंग, है ना, वंस एक स्पीच में अपनी, कि एक्चुअली जो म्यूज़िक है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कि अगर आप जैसे नॉनसेंस फिल्मी म्यूज़िक होते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हुआ तो वो वाले म्यूज़िक होते हैं कई बार, तो अगर वैसे वाले हम लोग म्यूज़िक सुनते रहते हैं तो कई बार जो यूथ होता है ना, वो यूथ डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाता है। और वहीं अगर म्यूज़िक बहुत अच्छा है, जैसे अगर पेट्रियाटिक म्यूज़िक है और पेट्रियाटिक म्यूज़िक कोई सुनता है, तो एक्चुअली वो उसको नेशन के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अटैच कर सकता है, और वो पर्सन उस चीज़ के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल गाने सुनता है ना, कि जैसे सुपर 30 के जो गाने होते थे, तो अगर कोई वैसे गाने सुनता है कि कर ढाल, तो वैसे वाले फिर वो उसके अंदर कुछ ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है। तो सिमिलरली जैसे जो ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशंस होती है ना, तो अगर हम ऐसा डिवोशनल म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो एक्चुअली ये हमें हमारी अंदर की जो लेटेंट डिवोशनल सर्विस है ना, मतलब उसको भी जगाने में हेल्प करता है। बिकॉज डिवोशन इज़ नॉट समथिंग जो हम बाहर से कुछ सीख रहे हैं, एक्चुअली हम सबके अंदर है ही ये चीज़ पहले से, बस ये थोड़ी सी ढक गई है, तो हम इसको बस थोड़ी सी धूल हटा के इसको ऊपर लाते हैं। और इसमें भी जो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग है ना, इट इज़ वेरी स्पेशल, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया कि दिस इज़ गोलोकेर प्रेम, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल साउंड। ये बाकी जो साउंड वाइब्रेशंस है ना, उसकी जैसे नहीं है, उससे बहुत अलग है। तो एक्चुअली साउंड में बहुत पावर है कि वो रेवोल्यूशंस क्रिएट कर सकती है, और साथ वो इमोशंस को इन्वोक कर सकती है। और अगर इस चीज़ को, ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट वेपन है हमारे हाथ में, अगर हम इस चीज़ को अच्छे से यूज़ ना करें ना, तो ये कई बार डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। तो एक्चुअली इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। और यहाँ पे एक्चुअली कुछ केस स्टडीज़ है, आप में से किसी ने सुना है इसके बारे में, कि जैसे मतलब आप में से लोगों ने ट्राई भी किया होगा, शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, कि जैसे अगर ना हमारे घर में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो अगर हम उनको अच्छा गाना सुनाते हैं, या अगर हम, कुछ लोगों को प्लांट से बात करने की आदत होती है, तो अगर कोई वैसे करता है या उनको अच्छा गाना सुनाते हैं, तो एक्चुअली इट इज़ सीन कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो और अच्छे से ग्रो करते हैं। ये किसी ने ऑब्जर्व किया है या सुना हो कभी? हाँ, मतलब देखे हैं ये, मतलब ऐसे यूट्यूब वगैरह पे भी आते हैं, वो भी बताते हैं कि ऐसे वाटर में और प्लांट्स में अगर उनको अच्छा अच्छा बोले तो वो बहुत अच्छे से, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। हाँ हाँ। दीक्षा, आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, हाँ। और जैसे हम लोगों ने ऐसे भी सुना है कि ना, एग्जैक्ट मुझे उस आइलैंड का नाम नहीं याद, बट जैसे वो वाली जो मूवी थी ना आमिर खान वाली, कौन सी मूवी थी, तारे ज़मीन पर, हाँ, उस मूवी में भी उस आइलैंड का रेफरेंस दिया था कि वहाँ पे एक आइलैंड है, इंडिया के साउथ की तरफ ही शायद, या एग्जैक्ट नहीं याद, पर वहाँ पे ना लोग पेड़ों को काटते नहीं हैं। अगर उन्हें कोई पेड़ को काटना होता है ना, तो एक्चुअली वो लोग उस पेड़ के पास जाते हैं, सारे गांव वाले, और जाके उसको भरा, मतलब एकदम दुनिया भर की
खरी खोटी और सब कुछ उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं। और कुछ टाइम बाद जब ऐसे वो डेली उसको सुनाते रहते हैं ना, तो एक्चुअली द प्लांट इवेंचुअली ड्राइज अप। और वहीं हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम प्लांट्स को अच्छा म्यूज़िक सुनाते हैं तो एक्चुअली वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, और वो अच्छे से ग्रो करता है। और सिमिलरली ना ऑरविल में, पुडुचेरी में ऐसी लेबोरेटरीज़ है और भी जगह है, बट पुडुचेरी का हमने देखा है इंडिया में ये, कि वहाँ पे ना ऐसे करके आपको शो करेंगे प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप वगैरह के अंदर कि अगर ना वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे एक थोड़ा सा पानी लिया और उसमें अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक प्ले कर रहे हो या कोई बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक प्ले कर रहे हो ना, तो वाटर में ना ऐसे सुंदर सुंदर फॉर्मेशंस होती है जो कि बहुत सुंदर लगती है। पर वहीं अगर आप डीजे रॉक बैंड वाले म्यूज़िक प्ले कर दोगे तो वो कुछ अलग ही टाइप से, मतलब ऐसे एकदम उल्टा सीधा वाइब्रेशन होने लगती है। तो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स भी, ओह सोलोमन आइलैंड्स, अच्छा, तो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स भी इस चीज़ को शो करते हैं। तो हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, हमने कहा था कि हम मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मंत्रा का मीनिंग क्या होता है? मंत्रा 2 वर्ड से बना है। एक तो होता है मनः त्रायते इति मंत्रा। तो मन मतलब हमारा माइंड, और त्रायते या जो त्र मीनिंग है ना, तो त्रायती मीन्स कि जो डिलीवर कर देता है, मतलब जो ऐसा जो साउंड वाइब्रेशन है जो कि माइंड को डिलीवर कर सके, या माइंड में जितनी भी हमारी, डिलीवर करना मतलब उसको फ्री करना। तो हमारे माइंड में जितनी भी अनवांटेड थॉट्स है, डिज़ायर्स है, या लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, ये सारी चीज़ें हैं ना जो कि हमें एक्चुअली बाइंड करके रखती है कहीं ना कहीं, है ना। हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि हम डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं, हम कभी कभार अपने ग्रीड में या किसी फियर के कारण या एंगर के कारण हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोल देते हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ें जो हमें बाइंड करके रखती है ना अपनी लाइफ में भी और इस मटेरियल वर्ल्ड में भी, तो एक्चुअली इन सब से हमें डिलीवर करने में जो हेल्प करता है, इस बाउंडेशन से जब छुड़वाता है ना, तो मन को जो तार देता है, दैट इज़ मंत्रा। तो इस वजह से वी डू मंत्रा मेडिटेशन। और मंत्रा मेडिटेशन ना 2 तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे ये फर्स्ट वाला पिक्चर में जो शो कर रहा है, दैट इज़ जपा। जब हम जो मंत्रा मेडिटेशन करते हैं पर्सनली, जैसे अपना अपना चैंट करते हैं और अपना अपना सुनते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, तो दैट इज़ मंत्रा मेडिटेशन। एंड जब इट इज़ स्पेसिफिकली डन ऑन बीट्स ना, तो हम उसको जपा कहते हैं। और वहीं जब हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसको लाउडली सिंग करते हैं, जैसे मैंने शायद आप लोगों को भेजा भी था ना कल एक छोटा सा कीर्तन, तो ये ऐसे जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को सिंग करते हैं ना इन डिफरेंट मेलोडियस ट्यून्स, और साथ में सिंग करते हैं, जैसे जब हम जपा करते हैं ना, तो तब हम आपको बताते भी है कि आप अपनी साउंड वाइब्रेशन को सुनना, ठीक है। और जब हम संकीर्तन करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो फर्स्ट जो पर्सन लीड कर रहा है ना, वो गाता है और सब उसको सुनते हैं, और उसके बाद बाकी सब गाते हैं, और फिर वो जो पर्सन लीड कर रहा था वो उसको सुनता है। तो इसमें ना हम एक दूसरे को भी सुनते हैं, तो दैट इज़ संकीर्तन। तो एक्चुअली मंत्रा मेडिटेशन इन 2 तरीके से किया जा सकता है, और ये दोनों ही तरीके बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। दिस इज़ द मंत्रा दैट वी आर डिस्कसिंग, एंड इट इज़ नोन एज हरे कृष्ण महामंत्र। महामंत्र क्यों बोलते हैं हम इसको? बाकी सारे मंत्र इसको तो मंत्रा बोलते हैं, इसको महामंत्र क्यों बोलते हैं? कोई गेस या आइडिया? क्योंकि ये बाकी सारे मंत्रों से अबव है। यस, और एग्जैक्टली एंड अगर हम इसे चैंट करते हैं तो देयर इज नो नीड टू चैंट अदर मंत्रास, आई गेस। हाँ, यस। तो यही है कि एक्चुअली ना ये जो मंत्र है ना, जैसे और भी मंत्रास होते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तो जैसे और भी जितने भी मंत्रास होते हैं ना, उन मंत्रास में एक रूट वर्ड होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसमें क्या आ रहा है, एक भगवान का नाम आ रहा है वासुदेव, है ना, बट उसके साथ इतने सारे जो सपोर्टिंग वर्ड्स है, जैसे ओम भी वैसे भगवान का ही नाम होता है, तो और नमो है, नमो मीन्स हम नमस्कार कर रहे हैं, भगवते मतलब भगवान को ही एड्रेस करें, और वासुदेवाय तो यहाँ पे जाके भगवान का नाम आया, है ना। पर ये हरे कृष्णा, और वो जो नाम होता है ना भगवान का, उसको उस मंत्र का ना एक्चुअली जैसे आम में जो रस होता है ना, वैसे उस मंत्र का एक्चुअल रस या उसका सबसे ज़्यादा पोटेंट पार्ट कहा जाता है। पर ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसमें क्या है
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि इसमें हर एक वर्ड जो है ना वो भगवान का नाम ही है। हरे हरे इज़ द इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा, दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम तो होता है राधा, पर राधा से भी ज़्यादा जैसे सबके ना कुछ लोगों के ना निकनेम होते हैं, जैसे खुशी का नाम कॉलेज में है खुशबू, पर उसका घर में नाम है खुशी, तो उसको घर वाले खुशी बुलाते हैं। तो सिमिलरली श्रीमती राधा रानी का एक नाम तो है राधा, पर उनका एक सीक्रेट नाम भी और उनका एक फेवरेट नाम भी है हरा, HARA हरा। तो जब हम हरा को प्यार से बुलाते हैं तो वी कॉल हर हरे। तो सिमिलरली वी आर कॉलिंग आउट टू श्रीमती राधा रानी कि हरे, और कृष्णा को हम बुला रहे हैं, राम को हम बुला रहे हैं। तो इस पूरे मंत्रा में ना हम कोई और सपोर्टिंग कुछ बोल ही नहीं रहे, हम सीधा इसमें भगवान का नाम ही बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली रस भरा 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 भरा, तो एक्चुअली इसलिए भी ये महामंत्र होता है। और स्पेसिफिकली जो हमारा ये एज है ना, अभी हम देखेंगे भी आगे कि कैसे इस एज के लिए ये वाला मंत्र बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। और जैसे बाकी मंत्रास होते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवस्व वाला होता है, तो उन मंत्रास में ना, गायत्री मंत्र वगैरह में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको गायत्री के लिए ना आपको किसी एक स्पिरिचुअल टीचर से आपको बोनाफाइडली दीक्षा लेनी चाहिए, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जितना मुझे भी नहीं पता। पर ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हम इसको कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है और किसी भी टाइम पे कर सकते हैं एक्चुअली, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से हम इसको हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसके ना स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ना जो स्क्रिप्चर्स है उसमें ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली बताई गई है कि जो सत्ययुग था, मतलब आप सब ने चारों युगा के बारे में सुना है ना अब तक? कौन से युगास होते हैं हमारे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यस, एग्जैक्टली। तो एक्चुअली जो सतयुग होता है ना, सतयुग के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होता है ना, दैट इज़ जैसे हम लोगों ने सुना भी है कि वो लोग पहाड़ों पे जाके बहुत टाइम तक तपस्या करते थे, बिकॉज सतयुग में लोगों की आयु कितनी होती थी, दे यूज टू लिव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो अगर कोई इंसान कुछ तो लैक्स तक भी जीते थे, तो अगर किसी के पास इतनी ज़्यादा 80,000 साल की आयु है, उसमें से अगर वो 10-20 हज़ार साल जाके पहाड़ों में मेडिटेशन भी कर रहा है तो इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम, है ना। और उनका उस टाइम पे माइंड भी इतना डिस्टर्ब नहीं होता था, तो इसलिए उनके लिए बहुत आसान था। जैसे ध्रुव महाराज वगैरह वो भी जाके वन में तपस्या करते हैं, तो उनके लिए दैट वाज पॉसिबल। और इस वजह से सतयुग में ना दिस वाज द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, कि वो जाएँ और जैसे ध्यान लगाते हैं, योगा वगैरह करते हैं। तो वैसे योगा का एक बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है, बट जैसे आसन वगैरह करते हैं या वैसे करके, तो वो लोग मेडिटेट करते थे ऑन द सुपर सोल। तो दिस फॉर्म ऑफ मेडिटेशन वाज प्रेस्क्राइब फॉर द सत्ययुगा। बट जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों का आयु भी कम होता है ना। अब लोग उतने हज़ार साल तक नहीं जी रहे, बट दे आर स्टिल बेटर। तो उसके बाद ना, जैसे जो त्रेता युग होता है, त्रेता युग में द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ अटेनिंग स्पिरिचुअल एलिवेशन वाज दिस सैक्रिफाइसेस। क्योंकि हम त्रेता युग में देखते भी है, जैसे राम जी के टाइम में भी बहुत सारे फॉर्म्स यज्ञास या ऐसे जो इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस थे ना, दे वर प्रोमिनेंट। जैसे याश्वमेध यज्ञ हो गया या फिर राजसूय यज्ञ हो गया, तो ऐसे बहुत टाइप के इलेबोरेट यज्ञास करते थे, और इस यज्ञास के थ्रू ही वो लोग स्पिरिचुअल परफेक्शन अटेन करते थे। सिमिलरली द्वापर युग आता है, और द्वापर युग में जो मेन फॉर्म ऑफ वर्शिप होता है ना फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, दैट वाज डीटी वर्शिप, मतलब भगवान के जो विग्रह होते हैं उनकी वर्शिप। विग्रह वैसे जो होते हैं ना, मतलब भगवान के विग्रह, तो उसमें हमें याद रखना चाहिए कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना मूर्ति है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली ये मूर्ति नहीं होती है, क्योंकि इसका नाम ही है विग्रह, मतलब विशेष ग्रहति इति विग्रह। मतलब भगवान जब इस विशेष रूप में हमारे सामने आते हैं, जिसमें हम उनकी पूजा आराधना कर सके। मतलब हम भगवान को ऐसे सतयुग के लोगों की तरह अपने हार्ट के अंदर तो नहीं खोज सकते, आज के टाइम में हमारा इतना वो नहीं है, ना ही हम भगवान को डायरेक्ट कुछ वर्शिप कर सकते, तो हमारा भगवान के साथ अट्रैक्शन कैसे होगा। तो इसलिए भगवान इस विशेष रूप में आते हैं, विग्रह के रूप में, ताकि हम उनको देख पाते हैं। और भगवान के विग्रह इतने सुंदर होते हैं कि हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, है
है ना। तो एक्चुअली भगवान ये हम पे बहुत ज़्यादा मर्सी करके हमारे लिए आते हैं, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि दे आर विग्रह, एंड विग्रह और द डीटी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। बट एनीवेज, जो भी था द्वापर युग में ना ये डीटी वर्शिप प्रेस्क्राइब थी। और जैसे आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा धूप दिखा दिया, थोड़ा सा अगरबत्ती, थोड़ा सा दिया दिखा दिया और थोड़े बहुत काजू बादाम हमने प्रसाद में चढ़ा दिया, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं करते थे। उस टाइम पे बहुत इलेबोरेट डीटी वर्शिप होती थी और सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत चढ़ावा चढ़ाया जाता था और बहुत इलेबोरेट वर्शिप होती थी, जिसका हम 10% पे आज के टाइम में मैच नहीं कर सकते। बट इन सब के बाद आता है सबसे फैंटास्टिक एज, जिसमें वो लोग रह जाते हैं जिनकी ना सतयुग जैसे लोगों की जितनी लंबी आयु थी, ना उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन या फोकस था। तो हमारा कंसंट्रेशन फोकस एकदम घटिया हो चुका है ना, हमारी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा छोटी है। त्रेता युग के लोगों की तरह हमारे पास ना इतना ज़्यादा वो धन दौलत संपत्ति या राजपाट नहीं है, या हम इतने ज़्यादा बड़े बड़े यज्ञास कर सके, इतना पैसा ही नहीं है। और उसके अलावा द्वापर युग के लोगों की तरह हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इलेबोरेट डीटी वर्शिप कर सकें, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, ना ही हमें वो मेथड्स आते हैं। तो एक्चुअली हमारी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। पर एक्चुअली ये चीज़ सिर्फ हमें, ये हम तो एडमिट कर रहे हैं, बट साथ में ना जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, ये भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि कलयुग में, जो कलियुग है, इसमें ये सारे मेथड्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से कलयुग में जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड बताया गया ना, दैट इज़ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। और ये इनिशिएट करने के लिए खुद चैतन्य महाप्रभु, हु इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, ही कम्स टू इनिशिएट दिस प्रोसेस। तो एक्चुअली कलयुग में दिस मेथड इज़ प्रेस्क्राइब्ड, और इसमें जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, वो रिपीटेडली बताते हैं कि इसके अलावा कोई और मेथड है ही नहीं। हम डीटी वर्शिप करते हैं, बट डीटी वर्शिप भी हम एक लिमिटेड लेवल तक करते हैं। तो एवरीथिंग हैज़ लिमिटेशंस, बट दिस हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग है ना, दिस हैज़ नो लिमिटेशंस। तो एक्चुअली दिस इज़ द रिकमेंडेड फॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन फॉर दिस एज। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुज़म में या जैसे वैदिक स्क्रिप्चर्स है, सिर्फ इनमें ही इसके बारे में बात हो रही है। एक्चुअली जितने भी मेजर रिलीजन्स है ना, सब जगह इसके बारे में बात हो रही है। जैसे प्रभुपाद भी ना एक बार वेस्ट में जब कौन सी कंट्री थी, शायद लंदन या कहीं, तो वो घूम रहे थे ना, तो उनको एक क्रिश्चियन ना प्रीस्ट मिलते हैं, मतलब उनको फादर बोलते हैं, हाँ फादर। तो एक फादर आते हैं और वो प्रभुपाद को देखते हैं कि प्रभुपाद ना अपनी झोली में हाथ घुसा के ऐसे ऐसे करके कुछ तो कर रहे हैं। तो फिर वो आते हैं, तो फिर वो प्रभुपाद से बात करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो फिर प्रभुपाद उनको बताते हैं कि एक्चुअली दीज आर माई बीट्स एंड आई एम चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड ऑन दिस। तो फिर वो वो जो फादर जो होते हैं ना प्रीस्ट, तो वो एक्चुअली प्रभुपाद को दिखाते हैं कि ओह अच्छा, एक्चुअली मेरी भी एक रोज़री होती है, कि उनकी ना क्रिश्चियंस में भी एक रोज़री जैसा होता है, तो उसमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं और वो लोग भी उसमें चैंट करते हैं। एक्चुअली दे चैंट द नेम्स ऑफ क्राइस्ट। सिमिलरली जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें भी एक्चुअली दे चैंट द नेम्स ऑफ अल्लाह, है ना, उनके लिए प्रेस्क्राइब होता है कि इतनी बार आपको ये नाम चैंट करना ही होगा। तो एक्चुअली जितने भी रिलीजन्स है ना, अगर हम उसमें अच्छे से डीप में घुस के देखें ना, तो एक्चुअली ऑल द रिलीजन्स प्रेस्क्राइब दिस कि यू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी का भी हमने डिस्कस किया कि आर फादर, है ना, मैं क्रिश्चियन स्कूल में थी तो हमारे वहाँ तो सुबह डेली यही प्रेयर होती थी कि आर फादर हु आर्ट इन हेवन हेलोड बी दाई नेम, कि उनके नाम की जय जयकार हो हर जगह, तो उनका नाम फैलाया जाए हर जगह। तो एक्चुअली दे फोकस ऑन दिस। सिमिलरली जो इस्लाम है उसमें हम लोग दे फोकस ऑन चैंटिंग द नेम्स ऑफ अल्लाह। सिखिज़म में अगर आप किसी भी गुरुद्वारे में आज तक कभी गए होगे, है ना, तो वहाँ पे तो दीवार में इधर उधर सब जगह लिखा होता है कि राम नाम, कि हमें राम का नाम चैंट करना चाहिए, है ना, भगवान का नाम चैंट करना चाहिए। और वो क्लियरली बताते भी है कि इफ़ वी चैंट द नेम्स ऑफ गॉड देन वी विल अटेन द परफेक्शन। सिमिलरली बुद्धिज़्म जो होता है, तो बुद्धिज़्म में भी वो गौतम बुद्धा का जो नाम है ना उसको चैंट करते हैं। तो एक्चुअली और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। ओके, तो जैसे जो भी मेजर रिलीजन्स है ना उसमें इस तरीके से ऐसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और स्पेसिफिकली जैसे हम सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, है ना, या वैदिक ट्रेडिशंस को, तो एक्चुअली उसमें इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताया जाता है। जैसे आप ये वाला वर्सेस देख सकते हो,
ये वाला वर्स ना एक बार प्रभु जी ने भी डिस्कस किया था क्लास में, अगर आप में से किसी को याद हो तो. दिस वर्स इज़ फ्रॉम कली संतरा उपनिषद एंड दिस वर्स इज स्पोकन बाय लॉर्ड ब्रह्मा. और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इति षोडशक नाम कली कल्मषनाशनम नतः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते. कि ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा, जिन्होंने सारे वेदास को मतलब ऐसे करके हमें दिया है ना, उनके थ्रू हमें मिलती है. और एक्चुअली जैसे हमारी बॉडी जो होती है ना, वो मैटर की बनी होती है, बट ब्रह्मा जी की बॉडी इज़ मेड अप ऑफ इंटेलिजेंस. तो एक्चुअली जो पर्सन इंटेलिजेंस का बना हुआ है, जिसने सारे वेदास को पढ़ा है और जिसने सारे वेदास को भगवान से लेके हमें दिया है, वो पर्सन क्या बोल रहा है? इति षोडशक नाम कि ये जो 16 लेटर्स का जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, षोडश का मतलब 16, तो ये 16 लेटर्स का जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, कली कल्मषनाशनम, कि ये मैंने चेक किया कि ये ना कलियुग के जो कलमश है या इसके जो दोष वगैरह है ना, तो या जितना भी डर्ट है, तो उसका नाश करता है. नतः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते. कि मैंने सारे के सारे वेद देख लिए, पर मुझे इसके अलावा कोई और उपाय मिला ही नहीं. नतः परतरोपाय, कि मैंने सारे के सारे वेदास देख लिए, सारे स्क्रिप्चर्स देख लिए, पर मुझे इसके अलावा कोई और बेटर ऑप्शन मिला ही नहीं, इससे बेटर और इफ़ेक्टिव ऑप्शन मिला ही नहीं, जो इस कलयुग के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है ना, उसको एक्चुअली रिमूव कर सके. तो एक्चुअली लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ इज़ एम्फेसाइजिंग कि हमें इस मंत्रा की महामंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए. सिमिलरली ब्रह्मांड पुराण में भी लिखा है कि ये जो नाम संकीर्तन है, मतलब एक तो जपा होता है, और जैसे हम जब साथ में चैंटिंग करते हैं, तो एक्चुअली जब हम साथ में चैंटिंग करते हैं तो उसमें और पावरफुल होता है, क्योंकि हम और लोगों के साथ करते हैं ना, सबकी एनर्जी ऐड होती है. पर हमें अपना ना भगवान के साथ खुद पर्सनल कनेक्शन भी होना चाहिए, तो इसलिए हम थोड़े टाइम जपा भी करते हैं, जहाँ हम पर्सनली भगवान के साथ 1-to-1 कनेक्शन करते हैं. तो बोथ आर इम्पोर्टेंट एक्चुअली. तो ये भी बता रहे कि ये जो है ना, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके आता है और हमें एक स्पिरिचुअल रियलिटी में अवेकन करने में हेल्प करता है. सिमिलरली यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कलेर दोष निधे राजन एको अस्ति महान गुना कीर्तनादस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. आप में से कोई पढ़ेगा इसकी ट्रांसलेशन, फर्स्ट वाली? My dear king, although Kali Yuga is full of faults, there is still one quality about this age. It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to transcendental kingdom. यस, एक्चुअली ये जो कली युग है, जिसको कलह का युग भी बोलते हैं, तो एक्चुअली इसमें कोई भी गुड क्वालिटी नहीं है, पर इसमें ना एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में ये चीज़ एडमिट है, और व्यासदेव खुद एडमिट करते हैं इस चीज़ को, कि इसमें एक चीज़ अच्छी है कि हमें जो सतयुग में 10,000 साल तक, तब जब इतना सब कुछ करना पड़ रहा था, या हमें इतने सारे अश्वमेध यज्ञ वगैरह करने पड़ रहे थे, या इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, तो अब हमें इतने टाइम के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. अब हम थोड़े टाइम में अपनी छोटी सी लाइफ में भी, अगर आप 50-60 ईयर्स भी जी रहे हो, तो हम उस छोटी सी लाइफ में भी अगर हम इस हरे कृष्ण महामंत्र की, है ना, कीर्तनादस्य कृष्णस्य, इफ़ वी सिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, इफ़ वी चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, है ना, तो एक्चुअली इस छोटी सी चीज़ से, इस मंत्रा मेडिटेशन से ही हम सिर्फ भगवान के नाम से ही हम वो लिबरेशन या वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म अटेन कर सकते हैं, जो कि जिसके लिए हमें बाकी युगास में इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी. तो एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत ग्रेट फॉर्चून की बात है कि हमें ये चांस मिला. सिमिलरली कहाँ गया? सिमिलरली यहाँ पे नारायण संहिता में भी बताया गया है कि इस एज में अगर हम सिंपली चैंट करते हैं तो हम भगवान को पा सकते हैं. और इसके अलावा ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, जो कि चैतन्य महाप्रभु खुद, है ना, सिंग किया करते थे कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्य था. मतलब कि हरि का नाम एव केवलम, सिर्फ हरि का नाम ही, मतलब सिर्फ वही केवल, कलौ नास्तेव गतिरन्य था, कि कलयुग में उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है.
मतलब जैसे हम लोग, जैसे मम्मी ने अगर आपको कभी बोला कि दीक्षा जाओ जाके मार्केट से 1 किलो आलू ले आना और आधा किलो टमाटर लाना, ठीक है, आधा किलो ही टमाटर लाना, आधे किलो से ज़्यादा मत लाना, तो आप क्या बोलोगे मम्मी को? आधा किलो लाना। हाँ ठीक है, तो आप जा रहे हो, मान लो अब आप गेट तक गए और फिर मम्मी फिर से पीछे से क्या बोलेगी, याद है ना, आधा किलो ही लाना है टमाटर, ज़्यादा मत ले आना पिछली बार की तरह, है ना। तो फिर आप बोलोगे हाँ ठीक है मम्मी, सुन लिया, और उसके बाद आप अपना फ़ोन चलाते चलाते जा रहे हो, क्योंकि मम्मी को तो पता है कि आप फ़ोन में खोए रहते हो आप नहीं खोए रहते, मैं खोई रहती हूँ, बट मम्मी को पता है कि ये लड़की भूल जाएगी, तो हम फिर से आगे जा रहे हैं और मम्मी फिर से बोलेगी आधा किलो ही, आधे किलो से ज़्यादा नहीं लाना। तो एक्चुअली जब उन्हें पता है ना कि हम भूल जाएंगे और वो आधा किलो लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो वर्स है ना, इसमें ये बार बार बोल रहे हैं कि हरेर नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, ताकि हम भूल ना जाए उस चीज़ को। और ये हमें बार बार बता रहे हैं ताकि, क्योंकि उन्हें पता है कि हमको याद नहीं रहता है, हम सोचने लग जाएंगे। अगर हमें कोई बता देता है ना फ्री में कि हमें इतनी आसानी से मिलती है ना ये चीज़, कि हम इसकी वैल्यू को ही रियलाइज़ नहीं कर पाते कई बार। मतलब अगर आप भगवद गीता में भी देखोगे ना, तो उसमें एक वर्स आता है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, कि सहस्र मतलब सिर्फ हज़ार नहीं, सहस्र मतलब बहुत बहुत हज़ार या लाखों में कोई एक, कश्चिद यतति सिद्ध है, कि लाखों में कोई एक ही विरला ऐसा होता है जो कि ट्राई करता है कि वो सिद्ध हो सके, या वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में ट्राई करता है, या अपने आप को समझने की वो यहाँ क्यों सफ़र कर रही है ये समझने की कोशिश करता है। और शनाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, और उनमें से भी ना कोई एक विरला ही होता है जो कि एक्चुअली भगवान को समझ पाता है, मतलब एक्चुअली जो भगवान को समझने के लिए प्लेटफॉर्म तक आ पाता है। और उसमें भी ना 3 लेवल्स होते हैं, कि हम भगवान को एक ब्रह्म निराकार के रूप में देख रहे हैं, या परमात्मा के रूप में देख रहे हैं, या एज अ लविंग पर्सन जो कि कृष्णा है, तो हम उनको उस रूप में देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली उन हज़ारों लाखों में से कोई एक होता है जो कि एक्चुअली उस स्टेज तक जहाँ भगवान को पा सकता है ना, वो ब्रह्मन रियलाइजेशन वाले स्टेज तक पहुँच पाता है। उनमें से भी कोई 1 या 2 विरले होते हैं जो परमात्मा रियलाइजेशन तक पहुँच पाते हैं, जो समझ पाते हैं कि एक्चुअली हम सबके हार्ट के अंदर है भगवान। और उनमें से कोई एक होता है जो एक्चुअली भगवान के पर्सनल रूप, नाम रूप, गुण, लीला, इन सब के बारे में समझ पाता है। और एक्चुअली हम वो फॉर्चुनेट लोग हैं जो कि एक्चुअली पता नहीं कितने क्वालिफाइड है, बट हमें ये चीज़ ना इतनी आसानी से मिली हुई है। ये सारे स्क्रिप्चर्स हमारे पास, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जिसमें ये सारी चीज़ें ओपनली बताई गई है। और हमें एक्चुअली ऐसे टीचर्स मिले हैं, है ना, जैसे टीचर्स, गाइड्स, प्रभुपाद है हमारे साथ, उनकी बुक्स है हमारे साथ। तो और ये हमें हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। एक्चुअली अगर हम ये चैंटिंग भी करें ना, अगर ठीक से सिंसेरली, तो सारी चीज़ें एक्चुअली हमें रिवील होने लगती है। तो एक्चुअली ये सारी अपॉर्चुनिटी ना बहुत बहुत सालों का तप करने के बाद जाके किसी को मिलती है, बट हमें ये इतनी आसानी से मिल गई ना कि हम कई बार इसकी वैल्यू नहीं कर पाते। तो स्क्रिप्चर्स को एक्चुअली बताया ये चीज़ तो एक्चुअली इसलिए वो हमें बता के जा रहे हैं कि याद रखना, याद रखना, याद रखना। इसके अलावा नास्तेव 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 गतिरन्ना था, कि इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं जिससे हम जा पाए, है ना। और ऐसे ही बाकी और जगह भी इसके बारे में ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। आप में से किसी को पीपीटी चाहिए हो ना, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ये आपको शेयर कर दूँगी। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत ना साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में, कि क्या ये चीज़ साइंटिफिकली भी इस्टेब्लिश की जा सकती है कि मंत्रा मेडिटेशन के बेनिफिट्स होते हैं। तो एक्चुअली आज के टाइम में हम सब ने देखा ही है, मतलब इसमें जो स्टडी लगी है ना, ये तो एक है डेविड बी वुल्फ, तो इनके द्वारा है। तो ये सत्व एटोफ, ये एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसके फाउंडर है। तो एक्चुअली इन्होंने अपनी पीएचडी जो थीसिस थे ना, उसमें इस टॉपिक पे रिसर्च करी थी कि हरे कृष्णा महामंत्र एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड द 3 गुनास। तो इससे रिलेटेड इन्होंने पूरी थीसिस करी थी, और वो बहुत मोटा बल्कि पीडीएफ है। तो एक्चुअली इसमें इनकी रिसर्च में ये इस्टेब्लिश होता है कि अभी हम देखेंगे। तो एक्चुअली इस रिसर्च में ये पता चलता है कि जो
ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग है ना, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे ये उसके रिसर्च के आउटकम्स हैं कि उसमें ना उन्होंने 3 कैटेगरीज डिवाइड करी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को उन्होंने ना चैंटिंग करवाया, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करवाई कुछ ग्रुप को। हाँ अब आया। तो इसमें एक ग्रुप को ना इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करवाई डेली 25-26 मिनट्स के लिए और कुछ टाइम ड्यूरेशन तक, और एक ग्रुप ऐसा रखा जिसको ना कोई ऑल्टरनेट मंत्रा, मतलब कुछ भी अपने आप से कुछ भी कॉन्कॉक्टेड मंत्रा, कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा कुछ चैंट करवाया, सेल्फ कॉन्कॉक्टेड मंत्रा। और तीसरा ग्रुप था जो कंट्रोल ग्रुप था, जिन्होंने ऐसी कोई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन नहीं करी। तो ऐसे करके ना ये अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं और ये उसके बाद उसके आउटकम्स हैं। तो एक्चुअली इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि येलो वाला जो है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र वाला जो ग्रुप है ना, उसको शो करता है। तो एक्चुअली उस ग्रुप में, मतलब इस पीएचडी थीसिस में, रिसर्च में ऐसा शो किया गया है कि, और रिसर्च जैसे जिन बच्चों ने की ना रिसर्च जैसे सृष्टि, तो उन्हें पता होगा कि एक्चुअली रिसर्च में हमें पूरा एक्यूरेट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ही करना होता है। तो एक्चुअली पूरा डेटा पे बेस्ड था कि कैसे करके जो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग जिन ग्रुप ने किया ना, तो उस ग्रुप के लोगों के बीच में ना जो स्ट्रेस का रिडक्शन है वो इतना ज़्यादा परसेंट हुआ, 11.32% लोगों का मतलब स्ट्रेस कम होता है। और उल्टा जो हमने ग्रुप एक दूसरा बनाया था ना, जिसमें हम कोई मेंटल कॉन्कॉक्टेड मंत्रा बुलवा रहे थे, जैसे हमने कहा था कोका कोला चैंट करके देखो, तो कोका कोला चैंट करके या उल्टा सीधा कोई मंत्रा चैंट करके एक्चुअली उनके साथ क्या हो रहा था कि उनका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। और सिमिलरली जो कंट्रोल ग्रुप था जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनका तो एज़ यूजुअल हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही रहता है, तो उनका भी एक्चुअली बढ़ता है, तो इसलिए ये ग्राफ नीचे शो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप डिप्रेशन का रेट देखोगे ना, तो कि कितना कम हुआ, तो एक्चुअली जिन लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र चैंट किया था ना, तो उनका सबसे ज़्यादा ये डिप्रेशन का कम होता है एक्चुअली, और उनका थोड़ा माइंड पीसफुल होता है। जो कोका कोला चैंट कर रहे थे उनको थोड़ी देर के लिए तो शांति मिलती है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं अपना बिजनेस करियर सब कुछ छोड़ के, ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ रही हूँ, हालांकि उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है उससे, बट थोड़ा बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल ग्रुप का भी होता है। बट एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र शोइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, है ना, कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली जो सतोगुण होता है, सतोगुण में एक्चुअली वी आर नेचुरली हैप्पी, वी लाइक टू स्टे क्लीन, है ना, हम जल्दी उठते हैं, जल्दी रात में सोने जाते हैं, अच्छा खाते हैं, है ना, लाइक फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, और अच्छी बातें बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो सत्वगुण है ना हमारे अंदर, और जब हम सत्वगुण में रहते हैं ना, तो एक्चुअली हमारा माइंड का फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब भी अच्छा रहता है। तो एक्चुअली जब हमने देखा ये जो रिसर्च की गई ना, तो इसमें ये पता चला कि व्हेन पीपल आर चैंटिंग ना मंत्रा, महामंत्रा, तो एक्चुअली इससे ना लोगों का सत्वगुण जो है ना, या मोड ऑफ गुडनेस, दैट इज़ नेचुरली इंक्रीजिंग। तो ये भी इस रिसर्च में पाया गया। और वहीं दूसरी साइड नॉर्मल लाइफस्टाइल के जो लोग थे, उनका सत्वगुण धीरे धीरे कम ही हो रहा है, या जो लोग दूसरा कुछ मंत्रा चैंट कर रहे थे, कोका कोला या कुछ भी, तो उनका भी एक्चुअली वो कम ही हो रहा था। तो एक्चुअली ये रिसर्च बहुत ज़्यादा क्लीनली शो कर रही थी कि कैसे जो ये मंत्रा मेडिटेशन है ना, इसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा इसके बाद और भी रिसर्चेस हुई है, जैसे एक रिसर्च पेपर तो मैं भी हम आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, या कुछ पूछना चाहते हो या शेयर करना हो? नहीं दीदी। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। ये अब नहीं चल रहा। Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University.
इसको हम साइंटिफिकली भी देख सकते हैं। और इवन मेरे जो भाई है ना, मेरा छोटा भाई, तो उसके जो टीचर थे ना, तो एक्चुअली वो भी जब आए थे ना ये स्पिरिचुअल सीखने के लिए, भगवत गीता वगैरह, तो एक्चुअली वो भी एक रिसर्च ही कर रहे थे। और उनकी रिसर्च में भी, पीएचडी की रिसर्च में भी यही चीज़ शो हुआ था कि कैसे जो ये महामंत्र की चैंटिंग है ना, ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है एक्चुअली हमारे माइंड के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और हर चीज़ के लिए। और सिमिलरली अगर आप अब हम ना इसके ना बेनिफिट्स की ओर जाते हैं, तो एक बेनिफिट तो अभी हमने देखा कि कैसे करके ये इतना ज़्यादा हमारी माइंड के लिए हेल्पफुल रहता है। तो एक्चुअली ना हमारे माइंड में जो होता है ना, ये लेवल्स ऑफ क्या कहेंगे इसको, अलर्टनेस, है ना। तो ये अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अलर्टनेस होते हैं। मतलब आपने ऐसे किसी ने सुना इसके बारे में कि जैसे ना एक तो होता है स्लीपी जोन, जहाँ पे हम रात में जब सो रहे होते हैं तो एक्चुअली हम किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस नहीं होते। उससे ऊपर 0 से 3 तक और फिर 3 से 8 तक होता है ड्राउजीनेस जोन, जब जो मैं कभी कभार क्लासेस में चली जाती हूँ या जो हम ड्राउजी फील करने लगते हैं कि हमें बैठ के नींद आ रही होती है। और जब हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राउजी फील हो रहा था और नींद आ रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो रहे होते, सामने बैठ के कोई कुछ बोल रहा है बट हमें पूरा नहीं समझ आ रहा होता। और वहीं उल्टी साइड हम देखें ना तो एक हाइपर एक्टिविटी जोन होता है, जहाँ पे जिसमें ADHD वगैरह होता है कि इंसान से एक जगह स्थिर बैठा ही नहीं जाता। और एक होता है एक्टिव जोन भी होता है कि 13 to 18 के बीच में, जिसमें हम इन मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, मान लो 9 to 5 या जो ऑफिस वाले आवर्स होते हैं या हमारे मेन पीक जो काम वाले आवर्स होते हैं ना, उस टाइम पे हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पर एक्चुअली अगर आप साइंटिस्ट के मतलब साइंस के अकॉर्डिंग भी जाओ ना, तो सुबह वाला जो टाइम होता है ना, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम या 1.5 आवर्स बिफोर सनराइज़, तो एक्चुअली उस टाइम पे ना हमारा माइंड किस स्टेट पे होता है, ना ही वो एक्टिव स्टेट पे होता है, ना ही वो ड्राउजी या स्लीपी स्टेट पे होता है। एक्चुअली वो उसके बीच में, ये जो छोटी सी पट्टी है ना 8 से 13 के बीच में, तो वो इस रिलैक्स्ड अलर्ट वाले स्टेट में, या इसको अल्फा जोन बोलते हैं शायद इसको साइंटिफिक टर्म्स में, तो एक्चुअली वो उस स्टेट में होता है। और इस स्टेज में ये वाला जो बीच वाला जो फेज़ होता है ना, इसमें इंसान ना तो ज़्यादा सुपर स्ट्रेस्ड होता है, ना ही एकदम आलसी होता है, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, उसकी क्रिएटिवनेस बहुत हाई होती है। मतलब आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब हम कभी बार सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, हमें बहुत अच्छा सा लगने लगता है, पता नहीं क्यों, बाहर देखने में भी अच्छा लग रहा है पर अंदर से भी अच्छा सा लगने लगता है। ये किसी ने नोटिस किया है? हाँ दीदी, पुरुषोत्तम मास में तो बहुत नोटिस किया है सुबह उठ के। हाँ, अभी हम लोग पुरुषोत्तम मान चल रहा था ना, तो उसमें हम लोग साथ में सुबह उठते थे और मंत्रा मेडिटेशन और बाकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वगैरह करते थे। तो एक्चुअली सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। तो एक्चुअली जब हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा माइंड ना इसी वाली जोन में जाता है कि थोड़ी देर के लिए ना थोड़ी देर के लिए हम अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, और वो एक्चुअली हमें इस रिलैक्स्ड अलर्ट जोन में, या अल्फा जोन इसको बोलते हैं शायद, तो इसमें लाने में हेल्प करता है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी मैं 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए चैंटिंग कर रही हूँ तो वो बस मुझे अभी के लिए रिलैक्सेशन देगा, बल्कि जब हम अच्छे से करने लगते हैं ना ये प्रैक्टिस, या जैसे अभी आप नोटिस भी करोगे, आप ना इसको मंत्रा मेडिटेशन को कभी सुबह करके देखना। तो जब हम सुबह मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, या जब हम बहुत सिंसियरली बहुत अच्छे से मंत्रा मेडिटेशन करते हैं ना, एक्चुअली थोड़े टाइम तक, मतलब फॉर सम टाइम, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगता है कि हमने ना मंत्रा मेडिटेशन कर ली और उसके बाद पूरा दिन भर भी हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स था, थोड़ा सा अच्छा सा रहता है। तो एक्चुअली ये चीज़ होती है कि ये जो अल्फ़ा जोन का बेनिफिट ना हम सिर्फ सुबह के कुछ आवर्स में ले पाते हैं, जो कि हम मोस्ट ऑफ अस सोते हुए निकाल ही देते हैं। पर जब हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं ना, तो उस चीज़ को हम किसी भी टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर सुबह के टाइम करें तो सबसे बेस्ट है, बट किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और वो हमारे माइंड को ऐसे पीसफुल करता है, क्रिएटिव बनाता है और पावरफुल बनाता है। और साथ ही जब हम मंत्रा मेडिटेशन अच्छे से करते हैं ना, फॉर सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, तो एक्चुअली वो चीज़ हमारी मंत्रा मेडिटेशन या चैंटिंग के बीट्स रखने के बाद भी कंटिन्यू होती है, और हमारा माइंड उसके बाद भी पीसफुल रहता है। तो एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ मंत्रा मेडिटेशन, कि वो हमारे माइंड को इतना ज़्यादा पीसफुल और पावरफुल और क्रिएटिव बनाता है एक्चुअली, और साथ ही ब्यूटीफुल भी। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम की, जैसे जो हमारा इंटेलिजेंस होता है वो डिसीजन मेकर होता है,
माइंड जो होता है उसमें जितने भी हमारे डिज़ायर्स या अनवांटेड थॉट्स या सब कुछ है ना, या एक्सपीरियंसेस, वो सब कुछ स्टोर्ड है। तो ये जो मंत्रा मेडिटेशन है ना, एक्चुअली हमारे माइंड को क्लीन करने में हेल्प करता है और इंटेलिजेंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही वो हमारे जो बैड हैबिट्स है ना, इसको भी कम करने में हेल्प करता है। जैसे आप में से किसी ने हिप्पी मूवमेंट के बारे में सुना है? अमेरिका में हुआ था ऑलमोस्ट 1960-70s के टाइम पे। हाँ दीदी सुना तो है थोड़ा थोड़ा। अमेरिका में ऑलमोस्ट जब वियतनाम वॉर चल रहा था ना, उसके आसपास ही 1960-70 के आसपास, तो उस टाइम पे ना अमेरिका में ऐसा हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। और वो क्या था, हिप्पीज़ मतलब देवर यंग टीनेजर्स टाइप के, 18-20 साल के लोग, ज़्यादा एज नहीं है उनकी, यंग अडल्ट है वो, 25 से कम। तो एक्चुअली वो जो यंग पॉपुलेशन थी ना अमेरिका की, यूएसए की, तो यूएसए को उस टाइम पे बहुत हाई प्रॉफिट्स हो रहे थे, क्योंकि हर जगह कुछ ना, कोल्ड वॉर चल रहा था, हर जगह बहुत उनके वेपन्स वगैरह बिक रहे थे और उनको बहुत कमाई हो रही थी। तो एक्चुअली दीज हिप्पीज़ वर कमिंग फ्रॉम फैमिलीज़ जहाँ पे उनके पास सब है, मतलब गाड़ी बंगला, दो गाड़ी, दो बंगला दे हैव एवरीथिंग, they have all the education, all the luxuries, everything, but still they were not satisfied and they were looking for something more। मतलब वो हाई रहना चाहते थे कि इस सबसे ज़्यादा भी हमें कुछ प्लेजर चाहिए, वी वांट टू बी हाई। तो एक्चुअली दे वेंट फॉर ड्रग्स, कि चलो अब हम ड्रग्स करते हैं। ड्रग्स करके भी हाई होके ना मज़ा नहीं आया, तो वो भारी वाले ड्रग्स जैसे LSD और मैरिजुआना, और छोटे मोटे हमारे जैसे बीड़ी गांजा भी नहीं, बड़े वाले LSD मैरिजुआना और बाकी के मुझे हाई वाले नाम नहीं आते देखो। तो वो हाई क्वालिटी के ड्रग्स करते थे और यूं ही पड़े रहते थे रास्ते में कहीं भी, और मैरिज वगैरह का कोई सीन नहीं, उसके बिना ही ऐसे रिलेशंस हो जाते थे उनके। तो एक्चुअली ये हालत थी। और उनकी जो गवर्नमेंट थी ना, यूएसए की गवर्नमेंट, वो भी पूरी तरीके से कंफ्यूज थी कि ये जो यूथ है जो हमसे इतना परेशान हो चुका है, क्योंकि ये लोग ना पूरी तरीके से गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे कि आप वियतनाम वॉर क्यों करवा रहे हो, ये वो। और वो पूरी तरीके से ना गवर्नमेंट की ना पेरेंट्स की किसी की बात नहीं सुन रहे थे, और हर चीज़ से थक के बस दे वॉन्टेड समथिंग मोर, कि हमारे पास सब कुछ है ना, दे हैव एवरीथिंग, घर पैसा सब कुछ, बट स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाइड एंड वर लुकिंग फॉर समथिंग। और गवर्नमेंट परेशान हो गई, एकदम सर दर्द हो गया उनका कि हम कैसे करके इनको शांत करें। एंड उस टाइम पे एक्चुअली बहुत सारे बोगस गुरुज आते हैं, बट उस टाइम पे, और वो कुछ सॉल्व नहीं कर पाते, बट उस टाइम पे एक्चुअली 1965 में प्रभुपाद आते हैं, बॉस्टन में अराइव करते हैं। और एक्चुअली जब प्रभुपाद से ये डिवोटीज़ मिलते हैं और जब ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, भगवद गीता रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो दीज हिप्पीज़ एक्चुअली बिकम हैप्पीज़। मतलब आप देख सकते हो कि ये वही लोग जो पहले यहाँ पे ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, पड़े हुए थे, कुछ भी कर रहे थे, तो दीज एक्चुअली बिकम इतने ज़्यादा अच्छे कि अब वो LSD मैरिजुआना छोड़ के, नॉन वेज वगैरह खाना छोड़ के, अब तो अनियन गार्लिक भी नहीं खा रहे बेचारे। एंड दे आर लिविंग सच अ प्योर लाइफ, है ना। दे आर चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, शेयरिंग दिस विद एवरीवन, लीडिंग सच अ प्योर लाइफ, है ना। तो एक्चुअली एंड दे वर वेरी हैप्पी। मतलब जब ये लोग बोलते भी थे ना कि वी वांट टू स्टे हाई, हमें नशा करना है, वी वांट टू स्टे हाई, तो प्रभुपाद यूज्ड टू स्टे कि stay high forever, chant this Hare Krishna Mahamantra and stay high forever। and this Hare Krishna Mahamantra की chanting is ऐसा फॉर्म ऑफ मतलब ये आपको ऐसे हाई प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगी ना कि उसके बाद आपको ये छोटे मोटे नशे कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो एक्चुअली यही चीज़ इन हिप्पीज़ के साथ भी होती है कि ये सारी ऐसी अपनी बैड हैबिट्स को गिव अप करके दे लेट अप सच अ प्योर लाइफ। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जो ये इस्कॉन का जो ब्रांचेस वगैरह स्टार्ट होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का, उस टाइम पे ना आप देखोगे भी तो एक पूरे वर्ल्ड में ना एक लहर जैसा चल रहा था। हमारे यहाँ भी हरे कृष्णा हरे राम करके गाना भी आया था, तो वो एक्चुअली उस टाइम पे पूरा ट्रेंड था। मतलब पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग हो रही थी, और वो यही हिप्पी लोग करते हैं जो कि नशे करके पड़े रहते थे पहले। तो एक्चुअली ये जो हिप्पीज़ थे ना, जिनके अंदर जो बैड क्वालिटीज़ हम सोच भी नहीं सकते ना, वो भी थी इनके अंदर। तो एक्चुअली उन लोगों को भी अगर वो कन्वर्ट कर सकता है, तो एक्चुअली ये हमारे अंदर के हार्ट के अंदर जितनी भी इम्प्योर क्वालिटीज़ है ना, इसको भी पूरी तरीके से साफ़ करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। मतलब जैसे यहाँ पे एक ऊपर इमेज भी शो करिए कि जैसे मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना,
तो अगर आप ऐसे करके सन की लाइट अगर किसी पेपर पे पड़ रही है ना, तो वो पेपर पे कुछ नहीं कर सकती। पर अगर मैं ऐसे मैग्नीफाइंग लेंस उसके ऊपर रखूँ ना, तो एक्चुअली उसके थ्रू जाके जब वो कॉन्सेंट्रेट होके जाएगी ना, तो एक्चुअली वो उस पेपर को जला सकती है। तो सिमिलरली इस हरे कृष्णा महामंत्र के थ्रू भगवान की मर्जी हमें हमेशा अवेलेबल है, बट जब हम इस महामंत्र को चैंट कर रहे हैं ना रेगुलरली, डेली, सिंसियरली, तो एक्चुअली भगवान की मर्जी हमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल रही है, और हम एक्चुअली हमारे अंदर जितनी भी इनकेपेबिलिटीज़ है या बैड हैबिट्स है, तो ये हमें उससे छूटने में हेल्प करता है। मनः त्रायते इति मंत्रा। और जैसे हम लोग कभी क्या करते हैं ना कि अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे जब हम बाकी फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन करते हैं, जैसे प्राणायाम वगैरह, तो दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज वो हमारे माइंड को पीसफुल करता है। आप लोगों ने अगर प्राणायाम ट्राई किया हो तो, बट प्रभु जी भी ये मेंशन करते हैं, हमारे शास्त्रास भी ये मेंशन करते हैं कि प्राणायाम ना हमारे माइंड को थोड़ी देर के लिए पीसफुल कर सकता है, पर हमारे माइंड में जो सिंफुल टेंडेंसीज़ है या जो गड़बड़ करने की टेंडेंसीज़ है ना, वो उसको पूरी तरीके से नहीं हटा सकता। मतलब जैसे जो हमारे कर्मास है, पास्ट कर्मास, तो प्रीवियस कर्मास हमारे, या हम जो भी सफ़र कर रहे हैं, तो वो किस वजह से कर रहे हैं? बिकॉज हमने पिछली लाइफ्स में या इस लाइफ में ही या अभी कभी भी कुछ ना कुछ सिंफुल रिएक्शंस या कुछ किया होगा, तो एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा सफरिंग एंड्योर करते हैं ना। हमें चाहे मेंटल, जैसे हमने 3 टाइप ऑफ क्लेशास पढ़े थे लास्ट क्लास में, आदि भौतिक की, दूसरे लिविंग एंटिटीज़ के थ्रू हमें मिल रहा है कोई सफरिंग, या अपने माइंड और बॉडी के थ्रू आदि आध्यात्मिक, और तीसरा आदि दैविक की हमें नेचुरल कैलामिटीज़ के थ्रू मिल रहा है। पर ये सारी जो भी मिजरीज़ मिल रही है ना हमें, ये किस लिए मिल रही है? बिकॉज हमने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की होगी पास्ट लाइफ में। तो जब हम प्राणायाम या ऐसी कोई मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली वो हमें उस टाइम पे पीसफुल तो कर रहा है, पर हमारे अंदर से ना ये टेंडेंसी नहीं जाती टू डू सच एक्टिविटीज़, और इस वजह से हम आगे भी वो करते हैं और आगे भी वो हमें सफ़र करना पड़ता है उसका रिएक्शंस। बट जब हम स्पेसिफिकली महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, या जब हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं ना, या भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे ना हमारे अंदर की सिंफुल टेंडेंसीज़ का जो बीज तक होता है ना, वो बीज तक उखाड़ के फेंक दिया जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु जब भाजी भाजाम भक्ति भाजाम, कि जो कर्मा, ये जो बैड कर्मा करने की टेंडेंसी तक होती है ना, सिर्फ कर्मा का रिएक्शंस नहीं, कर्मा करने की जो ये गलत कर्मा करने की टेंडेंसी तक है ना, या ये जो अनवांटेड चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें बर्न हो जाती है व्हेन वी चैंट दिस महामंत्रा। एक्चुअली इतना ज़्यादा पावरफुल मंत्रा हमारे हाथ लगा है, तो इसलिए ये प्राणायाम से भी ज़्यादा ऊपर कहा जाता है। और प्राणायाम हम कर सकते हैं, जैसे ना प्रभु जी भी हमें सिखा रहे थे लास्ट ईयर ही, कि हम ना चैंटिंग करने से पहले प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे कभी कभार होता है ना कि बहुत ज़्यादा माइंड बस एकदम मेरा थक चुका है, ओह, तो उस टाइम पे हम प्राणायाम कर सकते हैं। 2-3 बार आप सांस अंदर लो, काउंट करो, फिर उसको रोक के फिर आप लीव करो, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगे। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू डू महामंत्र, मतलब चैंटिंग, मंत्र मेडिटेशन, देन इट इज़ मोर इफेक्टिव। बट जो ये साइलेंट प्रेयर्स है या फिर जो प्राणायाम है, सॉरी, तो ये कभी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेंडेंसी जब तक हमारे अंदर रहेगी ना, तब तक हम कहीं ना कहीं सफ़र करते रहेंगे। तो एक्चुअली ये हमारे अंदर की इस सिंफुल रिएक्शंस को भी ख़त्म करता है, और ये सिंफुल एक्टिविटीज़ करने की टेंडेंसी को भी ख़त्म करता है, अंदर से बिल्कुल सफाई करता है। चेतो दर्पण मार्जनम की पूरी तरीके से मार्जन, मतलब पूरा साफ़ कर देता है अच्छे से घिस के, और हमारे अंदर जितनी भी अनवांटेड डिज़ायर्स है उनको भी एक्चुअली क्लीन करता है ना। जैसे हिप्पीज़ की जितनी डिज़ायर थी अलग अलग चीज़ों की, है ना, चाहे वो अब ऐसे बॉडी का सेंस एन्जॉयमेंट हो या वो हाई रहना चाहते थे, तो एक्चुअली दे गॉट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एन्जॉयमेंट, और अब उसके बाद उनका मन कभी भी नहीं विचलित होता, है ना, बिकॉज दे हैव टेस्टेड समथिंग। जैसे गुलाब जामुन खाने के बाद हमें कोई और मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, तो वैसे जब हमें कोई हायर टेस्ट मिलेगा ना, तो एक्चुअली हम अपनी छोटी मोटी मटेरियल डिज़ायर से भी ऊपर उठ पाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जैसे कि ये स्टीफन फार्मर है। ये कहते हैं कि इफ़ आई स्टार्ट माई डे, अगर वो अपना जो दिन है वो ऐसे चैंटिंग के साथ स्टार्ट करता है, तो उनका पूरा दिन बहुत पीसफुल रहता है और बहुत प्लेजेंट उनका मूड रहता है। और जैसे ये है रमेश लाल, ये टोरंटो हेल्थ स्पा प्रोपराइटर है, तो एक्चुअली ये भी बताते हैं कि वो उनको कैसे करके बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड करता है।
सिमिलरली हेमा मालिनी है, शी ऑल्सो चैंट्स एक्चुअली, और वो ऐसे करके बोलती भी है कि हम क्यों ना इसके थ्रू एक मतलब प्रेयर के थ्रू ये एक रेवोल्यूशन सा क्रिएट करते हैं और सबकी सफरिंग्स को एंड करते हैं और एक्चुअली एक पीसफुल और ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाते हैं। सिमिलरली ऐसे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, है ना, जैसे ये है कि डोनाल्ड आर्टक, कि ये बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने खुद अपनी लाइफ में नोटिस किया कि जो लोग ऐसे चैंट करते हैं ना डेली, वो लोग कैसे और ज़्यादा रियलिस्टिक और टॉलरेंट और एनर्जेटिक वगैरह होते हैं। और एक्चुअली ये तो इनके रियलाइजेशन है, आप लोग अपने रियलाइजेशन भी बता सकते हो। जैसे हमारे यहाँ जब और लोग आते हैं ना चैंटिंग करने के लिए, तो एक्चुअली वो खुद भी बताते हैं कि कैसे हमारा गुस्सा बहुत कम हो गया या हम और ज़्यादा टॉलरेंट हो गए। सिमिलरली दिस इज़ अ CEO ऑफ माफ्टियर, तो ये दिस इज़ जॉर्ज हैरिसन, जो फेमस बीटल्स बैंड था ना, आज के टाइम में जैसे BTS फेमस है, तो उस टाइम पे बीटल्स फेमस था, तो ये उसके हेड है। तो वो बता रहे थे कि एक्चुअली चैंटिंग इज़ रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड, मतलब व्हेन वी आर चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम भगवान से दूर नहीं हैं, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो एक्चुअली वी आर विद कृष्णा, इट इज़ आर पर्सनल टाइम विद कृष्णा, तो एक्चुअली वी मस्ट गार्ड इट एट ऑल कॉस्ट्स। और सिमिलरली ये है एल्फ्रेड फोर्ड, मतलब इनको बिलियनियर भक्ता भी कहते हैं बिकॉज जो फोर्ड कंपनी है ना, ये उसके CEO है और ये एक्चुअली प्रभुपाद के ना इनिशिएटेड डिसाइपल भी है। तो वो अपनी बिजनेस को सब कुछ रन करते हैं, बट साथ में वो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग भी करते हैं, दूसरों के साथ उसको शेयर भी करते हैं। तो एक्चुअली वो बताते हैं कि आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा ऑन माई बीट्स एंड स्टडिंग बुक्स, और इसने ना उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया है। तो एक्चुअली दिस वाज द रियलाइजेशन ऑफ मैनी सच पीपल। और आप लोग भी अपना कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, मतलब स्टार्टिंग में तो लगता था टाइम, मतलब मेडिटेशन एक राउंड करने में भी 10 मिनट लग जाते थे, बट अभी हो गया है। बट वही है कि अभी भी और अच्छे से करना है, क्योंकि अभी भी ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जितने भी होते हैं करने के बाद मेरे राउंड्स तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से। इवन सुबह सुबह करने के बाद जो भी 1 महीना सुबह सुबह किया, तो इतना लाइट फील होता है कि वाह, सुबह सुबह ही मेरे मंत्र मेडिटेशन खत्म हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगा ये सब मतलब मंत्र मेडिटेशन करने के बाद। है ना, यस सेम मेरा भी। और सृष्टि, दीक्षा, आप लोग कुछ शेयर करना चाहोगे? क्योंकि अब हमारा हो चुका है, अब हम वाइंड अप करेंगे बस। हाँ बताओ। मैं मतलब जैसे क्लासेस में आती थी ना, तो मतलब जैसे करती थी, तो अच्छा लगता था। तो तब चीज़ें बहुत हेक्टिक थी, मैंने शायद आपको बताया भी है इस बारे में। तो उस वक्त में वो काफ़ी बुरी लगी मुझे। अरे हमें तो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है। बट हाँ, मैंने सुना कि पीसफुल। और इसमें मैं अपना बताऊँ ना तो मेरे साथ ऐसा होता है कि आई समटाइम्स फील लाइक मेरी थोड़ी सी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है कि जब मैंने चैंटिंग नहीं की होती तो मेरा थोड़ा अलग ही सिस्टम रहता है। और जिस दिन मतलब कभी बार ऐसा होता है ना कि कॉलेज वाले दिन ना मैं सारे राउंड्स ना पूरे सुबह नहीं कर पाती, तो मैं आधे सुबह कर लेती हूँ, आधे घर आके करती हूँ। पर किसी किसी दिन ऐसा होता है कि लेट क्लास या कुछ है और मैंने सारे राउंड्स ने सुबह ही कर लिए, तो उस दिन कोई ना कोई तो मुझे बोल ही देता है कि मेघा आज आप क्या खा के आए हो मतलब एक्चुअली हमारा कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का रहता है अगर हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं। और हम जो भी चीज़ करने का ट्राई करते हैं ना, मतलब आप लोग इसको ट्राई करो, क्योंकि अब तो हॉलीडेज़ है हमारे पास, तो हमें ट्राई करना चाहिए सुबह करने का, बिकॉज सुबह मंत्रा मेडिटेशन इज़ द बेस्ट, सबसे ज़्यादा एफर्टलेसली होता है। तो जब हम सुबह चैंटिंग करते हैं ना, तो ये चीज़ आप खुद भी नोटिस करोगे कि पूरा दिन जो है ना वो एकदम मक्खन की तरह जाता है। और जो भी हम चीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो एक्चुअली वो चीज़ बहुत अच्छे से हो पाती है, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारा दिन का सबसे पहला जो पार्ट था ना, वो हमने कृष्णा के साथ स्पेंड किया, श्रीमती राधा रानी और लॉर्ड कृष्णा के साथ स्पेंड किया। तो एक्चुअली हम उनके साथ स्पेंड करते हैं ना, जब हमारा उनके साथ कनेक्शन बनता है, तो एक्चुअली
सारी जो भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के ही तो पार्ट एंड पार्सल्स है, सबके अंदर भगवान बैठे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम पूरी तरीके से किसी को समझा नहीं भी पा रहे ना, पर हमारा अगर भगवान से कनेक्शन अच्छा होता है ना तो भगवान को समझा देते हैं। तो एक्चुअली आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे जब आप करके देखोगे कि अगर हम लोग ना सुबह सुबह मंत्रा मेडिटेशन कर लेते हो तो एक्चुअली हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं ना, मतलब वो चीज़ अच्छे से होने लगती है, स्मूथली, एफर्टलेसली। सृष्टि ने कुछ लिखा है, आई ऑल्सो हैड द नाइस एक्सपीरियंस दैट एंड सो प्रोडक्टिव डे। यस, एक्चुअली हमें, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे ना, हमें ये इतनी वैल्यूएबल लाइफ मिली है जिसमें हम एक्चुअली सीख सकते हैं, है ना। हमने जो लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स की हमें फेस करने पड़ते हैं, बर्थ, डेथ, ये वो सब कुछ, और पर हमें एक चांस मिला है कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और सिमिलरली निकलने का चांस भी हमें इतना इजी वाला मिला है कि हमें बस इस मंत्रा को चैंट करना है और हमें जो सुप्रीम लॉर्ड है ना उनसे कनेक्ट करने का चांस मिला है। मतलब जैसे उस दिन दीक्षा भी बता रही थी कि अगर हम किसी से भी, किसी भी नॉर्मल पर्सन से कनेक्ट करते हैं ना, किसी भी फ्रेंड से, मान लो हम लोग फ्रेंड है, तो हम सबकी ना कुछ लिमिटेशंस है कि आई कैन लव यू और एनी अदर पर्सन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि जितना मेरा कैपेसिटी है टू लव मैं उसके हिसाब से कर पाऊँगी। और उसमें भी अगर मैं आपको अनलिमिटेड करती हूँ ना, तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कभी तो डेथ ही हो गई कभी किसी पर्सन के सामने वाले की, तो आप क्या कैसे कर लोगे। बट देयर इज़ वन पर्सन जिनके साथ कनेक्शन कभी नहीं टूटता, जो कि हमसे हर सिचुएशन में हमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना। इवन अगर नेक्स्ट लाइफ हमें कोई स्टूल वर्म या नाली का कीड़ा या कुछ ऐसा इंसेक्ट का भी हमें बॉडी मिल जाता है ना, तो उस टाइम भी उस बॉडी में भी जो पर्सन हमारे साथ रहेगा, दैट इज़ कृष्णा। सुपर सोल फॉर्म में वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है और हर फॉर्म में वो हमें हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली हमें क्या चांस मिल रहा है इस लाइफ में कि हम उन पर्सन के साथ जो कि मुझे हर किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं उनके साथ रह सकती हूँ। और मैं ये इतनी ज़्यादा जो सफ़रिंग झेल रही हूँ ना, एक्चुअली आई कैन गेट आउट ऑफ ऑल दिस, ये मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो मुझे उसका चांस मिल रहा है। और ऐसा कहते हैं कि जब कोई एक पर्सन लिबरेट होता है या स्पिरिचुअल परफेक्शन को अटेन करता है ना, तो एक्चुअली उसके साथ साथ उसकी जितनी जनरेशन्स होती है ना, आगे वाली, आने वाली 7 जनरेशन्स, पीछे वाली 7 जनरेशन, सब के सब दे ऑल गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। जैसे ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसा होता है कि जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए विष्णु दूत आता है ना, तो एक्चुअली उनके साथ वो देखते हैं पीछे मुड़ के कि उनकी मम्मी के लिए भी पहले से दूत आए हुए हैं अलग से प्लेन पे, तो उनकी मम्मी उनसे ऊपर जा रही होती है, उनसे पहले जा रही होती है। तो एक्चुअली जब हम स्पिरिचुअल एंडेवर कर रहे हैं ना कुछ भी, तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आगे वाले जनरेशन्स, पीछे वाले जनरेशन्स, अपने पेरेंट्स, सबको हेल्प कर रहे हैं इन सब मिजरी से निकलने में। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम भगवान के साथ तो कनेक्ट कर ही रहे हैं जो कि हमसे इतना प्यार करता है। तो एक्चुअली अगर इतना वैल्यूएबल या इतना प्रेशियस चांस मिलने के बाद भी अगर हम इस चीज़ को मिस कर दें ना, तो ये चीज़ हमें होना चाहिए कि हमें रिग्रेट होना चाहिए। और हमें इस टाइम को ना, थोड़े से टाइम को हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए कि हाँ, ये टाइम तो मुझे निकालना ही निकालना है। और सबसे, अगर हम सुबह के टाइम निकालें तो इट इज़ द बेस्ट, नहीं तो हमें एटलीस्ट डे में किसी ना किसी टाइम ये करना ही है, मंत्रा मेडिटेशन, और भगवान के साथ कनेक्शन करना ही है। और थैंक यू सो मच, आप सब ने इतने अच्छे अच्छे रियलाइजेशन शेयर किए इसके लिए। ये जो आपने कहा ना सृष्टि, ये एक्चुअली बहुत ट्रू है कि अगर ना मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी या कुछ भी किया, तो मैं उसको आगे भी कर सकती हूँ। और वैसे हमें पढ़ाई स्किप नहीं करनी, गंदी बात। पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। बट अगर हमने कोई भी चीज़ स्किप करी और मान लो कुछ किया या नहीं भी किया, बट आफ्टर दिस लाइफ टाइम अगर मैंने इस लाइफ में PhD भी कर ली ना, तो भी नेक्स्ट लाइफ जो मेरी होगी ना, उसमें मुझे फिर से ABCD से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अगर ना हमने इस लाइफ में 2% या 5% या 10% भी अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस अटेन कर लेते हैं या अपने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, कुछ परसेंट भी, तो एक्चुअली नेक्स्ट जो लाइफ होगी ना, हम उसमें वहीं से 10% से ही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि जैसे जो
सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी शायद हमारे एक आचार्य, तो वो ऐसा बताते हैं कि जैसे जो कर्मी लोग होते हैं ना, वो लोग बस मर्चेंट्स वगैरह सोचते हैं कि कैसे करके बैंक में पैसा भरता जाए और बैंक बैलेंस बढ़ जाए। तो सिमिलरली हमें भी थोड़ा सा वैसे ही बनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कैसे हम ये स्पिरिचुअल वेल्थ जो है ना, हम बहुत सारा स्पिरिचुअल वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकें, और ताकि हम इस लाइफ की एंड तक मिलियनेयर ट्रिलियनेयर बन जाए स्पिरिचुअल उसमें। तो एक्चुअली दिस वाज समथिंग अबाउट कि कैसे ये जो स्पिरिचुअल साउंड है ना, ये हमारी लाइफ में मिरेकल्स करता है एक्चुअली, दिस हरे कृष्ण महामंत्र। और ये जो 5 पर्सनालिटीज़ आप देख सकते हो ना, दिस इज़ चैतन्य महाप्रभु, बीच वाले पेन है, हाँ, दिस इज़ श्री चैतन्य महाप्रभु हु इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, दिस इज़ नित्यानंद प्रभु हु इज़ लॉर्ड बलराम, दिस इज़ अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड इनकारनेशन है। तो एक्चुअली इनके प्रे करने पर ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपीयर होते हैं। और ये है गदाधर पंडित जो कि श्रीमती राधा रानी ही है, वो चेक करने आती है कि कृष्णा अच्छे से कर रहे हैं ना राधा रानी का रोल। और ये है श्रीवास ठाकुर जो कि हम जैसे लिविंग एंटिटीज़ को, जीवास को रिप्रेजेंट करते हैं, नारद मुनि हमसे। तो एक्चुअली इन 5 पर्सनैलिटीज़ ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो इस वजह से हम इस मंत्रा को चैंट करते हैं स्टार्टिंग में। तो एक्चुअली ये मंत्रा मेडिटेशन हमेशा अपने पास गार्ड करके रखना, और यस वी शुड ट्राई टू डू दिस रेगुलरली। सो दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू डिस्कस टुडे। तो ये समरी आज की कि हमने डिस्कस किया कि कैसे जो साउंड है वो बहुत पावरफुल होता है, फिर कैसे वो एक स्क्रिप्चर्स के द्वारा रिकमेंडेड प्रोसेस है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फॉर दिस एज ऑफ कलियुगा। स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस देखे हमने, साइंटिफिक इफेक्ट स्टडी भी देखी कि कैसे वो इफेक्ट करता है, और हमने थोड़े बहुत इफेक्ट्स भी, बेनिफिट्स भी डिस्कस किए हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग के। सो यस दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू डिस्कस टुडे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आप लोगों को कुछ शेयर करना है या कुछ पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच दीदी, सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे थे, इतने अच्छे एग्जांपल्स और साइंटिफिक प्रूफ्स। तो मतलब देख के एकदम हो गया कि इतना मतलब प्रूफ हो रखा है ये सारी बातें, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ना ये सारी जो स्लाइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये राधे श्याम प्रभु है ना, उनके द्वारा बनाई गई है। राधे श्याम प्रभु एक्चुअली इस्कॉन पुणे के प्रेसिडेंट है, और वहाँ पे ना पुणे में एक वॉइस सेंटर करके है। तो वहाँ पे एक्चुअली ये कोर्स पहली बार डिज़ाइन किया गया था। तो जब हमने प्रभु जी से सीखा था ना, तो प्रभु जी ने भी हमें यही वाला कोर्स से स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली ये इतने अच्छे से डिज़ाइन होता है ना ये कोर्स की, हम इसमें हम सब कुछ ना बेसिक से सीखते हैं एकदम। कि कुछ लोग होते हैं ना कि हमें प्रूफ भी कभी कभार नहीं होता कि भगवान होते हैं, नहीं होते कहीं मेरी मनगढ़ंत कहानी तो नहीं। तो एक्चुअली वो एक एक चीज़ बेसिक से सिखाता है कि क्या ना साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से हमें सिखाना शुरू करते हैं। तो और मंत्रा मेडिटेशन भी सिर्फ भावुकता वश हम नहीं चैंट कर रहे, बल्कि इसके लिए स्क्रिप्चर्स रिकमेंड करते हैं, साइंटिफिक बेनिफिट्स होते हैं। तो एक्चुअली बहुत अच्छे से डिज़ाइन है ये कोर्स। तो एक्चुअली हमें उनके टूवर्ड्स भी ग्रेटफुल होना चाहिए, और हमारे सारे टीचर्स के टूवर्ड्स, प्रभु जी के टूवर्ड्स, जिनके कहने पे ये सारा कोर्स हमने स्टार्ट किया, प्रभुपाद के लिए जिन्होंने ये सारी नॉलेज हमारे लिए अवेलेबल करी। तो हमें सच में ग्रेटफुल होना चाहिए उनके लिए। आप लोगों को कुछ डाउट होता पूछ सकते हो, नहीं तो फिर लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज आने के लिए और इतना टाइम देने के लिए।